को मैंने बुलंद रखा और कांग्रेस को यहाँ मजबूती प्रदान की। क्या मेरा ये कसूर था? या मेरा ये कसूर था कि मेरी राजनीति जीवन में पार्षद से लेकर और विधायक तक मैंने जो चुनाव लड़े, आठों के 8 चुनाव मैं जीता। आखिर मेरा कसूर क्या था? आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे कहा कि एआईसीसी के सर्वे में सबसे टॉप नंबर है तेरा सारे सर्वे में। यही बात मुझे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके सारे अंक पूरे हैं, आपको तो टिकट होना ही है, आप यहाँ समय क्यों बताते? लेकिन मेरे साथ मुझे स्लो भोजन, मुझसे कहा गया कि तुम्हारा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जब स्क्रीनिंग कमेटी हुई, उस स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा नाम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा और सर्वसम्मति में सब लोगों ने उसको आने लगा। लेकिन वहां जाके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने क्या साठ काट के एक दूसरे की सीट को लिया और मेरी परीक्षा। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी से कि मेरा कसूर क्या था, ये मुझे जवाब चाहिए। आगामी कदम जब तक मैं अपने घर रहूंगा, मैं पार्टी का कार्य नहीं करूंगा और किसी पार्टी दल में भी नहीं जाऊंगा और ना किसी दल से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने उपचुनाव जो जीता उस विधायक का टिकट काटा, वो आपने जिसको टिकट दिया जिसकी जमानत जब्त हुई। वाह, कैसा आपका सर्वे है, कैसा आपकी सोच है कि जमानत जब्त वाला व्यक्ति स्ट्रांग आपने समझा और जो जीता हुआ व्यक्ति को आपने स्ट्रांग नहीं समझा। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनका बैकग्राउंड आप देखते? उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा की पोलिंग पर 20 वोट मिले। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अभी के वर्तमान के कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर की पोलिंग पर 25 वोट मिले। ये जिले के प्रदेश के नेता थे। जब मैं गया कमलनाथ जी के पास, मैंने कहा सर, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको आपने बड़े बड़े पदों पर बैठा है उनकी पोलिंग की स्थिति। उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश विधायक बन गया, इस बात को नहीं समाप्त किया। मैंने समाप्त किया, पर मैं पूछना चाहता हूं मेरा कसूर क्या? सर, क्या कारण रहे कि मतलब जो है आपको टिकट से वंचित कर दिया गया? आप क्या सोच रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे तो कोई कारण दिख ही नहीं रहा है। मेरी पूरी जीवन में कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है। मेरी पूरी जीवन की तस्वीर सामने है। फिर कमी कहाँ रही? कमी रही कि मैं कांग्रेस का सिपाही था, मैं किसी नेता का व्यक्ति नहीं था। आज दिनेश गुर्जर जैसे नहीं है, पर किसी नेता का हाथ होता नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी ने पार्टी को नहीं देखा, उन्होंने अपने व्यक्ति को देखा और अपना तेरा किया। और मैंने पहले ही कहा था, शुरू में 2020 में जब हो रहा था, मैंने आदरणीय मैं नहीं जाना चाहता। आप सबको मालूम है सिंधिया जी से मेरे रिश्ते पर मैं नहीं जाता। मेरे कड़कर में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस का झंडा उठाना चाहता हूँ। पर आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आपके जहाँ अपना तेरा नहीं होना चाहिए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ और मैं संगठन को आगे चलाने के लिए। अभी आप दिल्ली से लौट कर आ रहे हो, क्या दिल्ली कुछ बात हुई आपको? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मेरी टिकट के बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत उनको निवेदन किया, लेकिन वो अड़ गए कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लड़ाइए चुनाव। वाह,
कांग्रेस ने ताकत एक सीट के लिए पूरी मध्य प्रदेश को छोड़ दी। इस टिकट वितरण को लेकर कुछ चर्चाएं हैं जिले भर में के माननीय दिल्ली विधानसभा से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके इशारे पर कुछ रणनीति बनाई गई है टिकट काटने की। देखिए ये मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या रणनीति बनाई गई है क्या नहीं बनाई, पर मैं ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुमत की ओर थी और मुरैना जिले से हम 6 की स्थिति में थे। आज इनको तो हारना ही है, सारी जनता चिल्ला रही है, लेकिन अन्य सीटों पर वो बहुत प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे कहने की कोशिश है। सर आपने ये कहा कि इनको हारना ही है, तो मतलब आपके टिकट ना मिलने से क्षेत्र में क्या मतलब जो है प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैंने उनसे कहा था, उन नेताओं से कहा जो कमेटी बैठे कि दिल्ली भोपाल में पकड़ दिनेश गुर्जर की हो सकती है, लेकिन क्षेत्र में पकड़ नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली भोपाल नहीं देखा, मैंने तो क्षेत्र ही देखा है। क्षेत्र में ही मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, दिल्ली वहाँ के नेताओं से नहीं, पर क्षेत्र की स्थिति आप देखिए। अगर आपको अपना अगला स्टैंड क्या है इसके बाद? मैंने कह दिया, मैं घर बैठूंगा और ना मैं पार्टी का काम करूंगा और ना मेरा कोई समर्थक काम करेगा। हम घर बैठेंगे जब तक